बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम ईमानुल्लाह है और मैं पिछले 8 साल से CH19 और CS519 के प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ और मैं तमाम लैंग्वेजेस के प्रोजेक्ट्स डेवलप आउट करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है CH19 की जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो कैसे करते हैं और CH19 का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हुए हम लोगों ने किन बातों को और किन चीजों को मद्देनजर रखना है, वो तमाम चीजों को मैं आपको डीपली गाइड करूंगा और लाइव वीडियो के अंदर बताऊंगा कि CH19 का जो प्रोजेक्ट है उसकी सिलेक्शन कैसे करते हैं, यानी CH19 की प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप सब स्टूडेंट जानते हैं, CH19 की जो प्रोजेक्ट लिस्ट है वो भी LMS पे अपलोड हो चुकी हुई है कल की। और तीसरी चीज, हम CH19 की जो इजी प्रोजेक्ट लिस्ट है उसके हवाले से भी डीपली क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने एक स्टूडेंट का LMS लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो आपने अपने LMS पे आना है और CH19 के सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट में आना है। किस में आना है? अनाउंसमेंट में। अनाउंसमेंट में आने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल रहा होगा, लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग 2026। इस पे क्लिक करवाएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करवाएं। ठीक है, क्लिक आर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास CH19 की प्रोजेक्ट लिस्ट है वो डाउनलोड है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी CH19 की जो प्रोजेक्ट लिस्ट है वो ये देखिए मैंने डाउनलोड की हुई है। इसमें स्टूडेंट तकरीबन 80 के राउंड बाउंड प्रोजेक्ट है। इतने 80 के राउंड बाउंड इसमें प्रोजेक्ट है और मैंने तमाम लैंग्वेजेस के जो इजी प्रोजेक्ट है उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया। PHP के, एंड्रॉयड के, पाइथन के, .NET C# के, रिएक्ट के और नोड के, यानी तमाम लैंग्वेजेस के जो मैंने इजी प्रोजेक्ट है उनको मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। दूसरी बात ये, अगर कोई स्टूडेंट CH19 की इजी प्रोजेक्ट लिस्ट लेना चाहे, ये मेरा व्हाट्सएप का और मेरा कॉल का नंबर है 0304416952। इस पे मुझे कॉल या मैसेज करें, जिस लैंग्वेज की आपको इजी प्रोजेक्ट लिस्ट चाहिए मुझे बताएं, मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, ये CH19 की PHP की, लैरावेल की और कोऑर्डिनेटर इजी प्रोजेक्ट लिस्ट है। ठीक है, और ये मैंने डीपली पूरा एक 24 घंटे लगा के मैंने एक एक प्रोजेक्ट को तसल्ली के साथ रीड किया है, जो वाकई PHP लैरावेल कोऑर्डिनेटर के इंटरमीडिएट लेवल के और इजी और कम रिक्वायरमेंट्स वाले प्रोजेक्ट है, वो ये वाले हैं। देख रहे हैं, ये तकरीबन 25 के राउंड बाउंड ये क्या है प्रोजेक्ट, ये सारे PHP लैरावेल कोऑर्डिनेटर के प्रोजेक्ट है। तो ये मैंने सारे प्रोजेक्ट को क्या किए, शॉर्टलिस्ट किए। ठीक है, ये PHP के प्रोजेक्ट हैं सारे। ठीक है, ये PHP की इजी प्रोजेक्ट लिस्ट है और ये एंड्रॉयड की इजी प्रोजेक्ट लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें तकरीबन मैंने एंड्रॉयड के 8 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किए हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार थोड़े से एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट कम है तो सिर्फ 8 प्रोजेक्ट है, मैंने सिर्फ उनको शॉर्टलिस्ट किए जो सही प्रोजेक्ट है एंड्रॉयड के। ठीक है, बकाया इसके अलावा एंड्रॉयड के जितने प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा लेंथी, डिफिकल्ट, टफ प्रोजेक्ट है। ये इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इजी प्रोजेक्ट है। तो ये मैंने वो एंड्रॉयड के जो सारे प्रोजेक्ट है वो शॉर्टलिस्ट किए। ठीक है, तो इसी तरह मैंने पाइथन की, डिजेंगो की और फ्लास्क की, जो पाइथन में वेब बेस्ड प्रोजेक्ट, उसकी भी मैंने इसी तरह प्रोजेक्ट लिस्ट तैयार की है। फिर पाइथन में डेस्कटॉप के प्रोजेक्ट की, .NET C# के प्रोजेक्ट की मैंने लिस्टें तैयार की, रिएक्ट नोड की है, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स की है, नेटवर्किंग मैटलैब के प्रोजेक्ट की लिस्टें तैयार की है। ठीक है, जिस स्टूडेंट को जो लिस्ट चाहिए हो, स्टूडेंट ये मेरा फोन नंबर है। ठीक है, इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं उसी टाइम आपको इजी प्रोजेक्ट लिस्ट सेंड कर दूं। इजी प्रोजेक्ट लिस्ट के हवाले से अगर आपको CH19 की प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हवाले से क्वेश्चन है या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, कोई मसला कंसल्ट करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करें,
उसी टाइम आपको रिप्लाई मिलेगा। मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक क्या होता हूँ, अवेलेबल होता हूँ। ठीक है जी। अब CH19 की प्रोजेक्ट लिस्ट के वाले से और इजी प्रोजेक्ट लिस्ट के वाले से भी मैंने आपको डीपली बता दी है। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट लिस्ट आई है, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट है। इसमें PHP के भी प्रोजेक्ट होते हैं, एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट है, पाइथन के प्रोजेक्ट है, पाइथन में डिजांगो फ्लॉक्स के प्रोजेक्ट है, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें रिएक्ट और नोड के प्रोजेक्ट है। ठीक है, .NET C# के प्रोजेक्ट है। अब पाइथन के अंदर जो है वो वेब बेस के अंदर डिजांगो फ्लॉक्स के प्रोजेक्ट है, डेस्कटॉप में ओनली फॉर पाइथन में। और फिर मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट अलग है, आते हैं वो भी पाइथन में, लेकिन वो डोमेन चेंज अलग हो जाती है क्योंकि उसमें मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगती है। इसी तरह .NET C# में भी दो कैटेगरीज के प्रोजेक्ट है। .NET C# में वेब बेस्ड भी प्रोजेक्ट है और C# में ओनली किसके भी प्रोजेक्ट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के। जावा में वेब के भी प्रोजेक्ट है और जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशन के भी प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, तो ये सारे कैटेगरीज के अंदर जो मुश्तमिल जो है वो हमारी CH19 की जो प्रोजेक्ट लिस्ट है वो इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे क्या मुश्तमिल है। ठीक है, अब नंबर दूसरी बात यह है जो हमारी अब लास्ट चीज है कि CH19 की प्रोजेक्ट सिलेक्शन के वाले से मैं आपको डीपली गाइड कर देता हूँ। स्टूडेंट ये देखें, अब LMS के अंदर ही जहां से अब हमने अपने CH19 की प्रोजेक्ट लिस्ट डाउनलोड की है, इसे थोड़ा सा हम क्या आएंगे, नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे जो हमारी CH19 की यहाँ से हम अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट डाउनलोड की है, इसे थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने हमें बताया होगा कि CH19 की जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, CH19 की जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो 4 मई को सुबह 10 बजे CH19 की वो कह रहे प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। लेकिन एक बात से निश्चित रखें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 4 मई को दिन कौन सा बन रहा है जी। 4 मई को दिन बन रहा मंडे का, यानी सोमवार वाले दिन सुबह 9:45 LMS पे प्रोजेक्ट अपलोड होने शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 15-20 मिनट पहले प्रोजेक्ट अपलोड होना शुरू हो जाते हैं। तो तकरीबन विद इन 1 आवर्स LMS के ऊपर 80 के राउंड ये जितने प्रोजेक्ट हैं ये सारे अपलोड। ठीक है, यानी 4 मई रोज सोमवार सुबह 9:45 बजे LMS के ऊपर प्रोजेक्ट अपलोड होना स्टार्ट हो। जब आपने CH19 की प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी है, एक बात ज़हन रखें, आपके पास हाईएस्ट इंटरनेट कनेक्शन हो। क्यों कि जब CH19 की प्रोजेक्ट सिलेक्शन चल रही होती है LMS का लिंक डाउन पड़ जाता है। अगर आपके पास तगड़ा इंटरनेट का कनेक्शन होगा, फास्ट इंटरनेट होगा, तो आप जल्दी से LMS को एक्सेस कर सकेंगे, प्रोजेक्ट सिलेक्शन जल्दी से हो सकेगी। नंबर दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम, आपके पास एक तो पहली बात फास्ट इंटरनेट कनेक्शन हो। नंबर दूसरी चीज है कि आपने CH19 की जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो लैपटॉप पे करनी है, सिस्टम पे नहीं करनी। वजह क्योंकि पाकिस्तान में आजकल इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इशू है, लाइट आ रही जा रही होती है। आपने जैसे मैंने अभी अपने लैपटॉप की बैटरी फुल की हुई है, तो आपने इस तरह अपने लैपटॉप की बैटरी को क्या कर लेना है, फुल करना है। ठीक है, यानी ताकि अगर लाइट चली भी जाए तो आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो, लैपटॉप की बैटरी चार्ज हो, आप इजीली CH19 का जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट कर सके। ठीक है, पहली बात ये है कि फास्ट इंटरनेट कनेक्शन हो। नंबर दूसरी बात ये है आपने CH19 की प्रोजेक्ट सिलेक्शन लैपटॉप पे करनी। क्यों कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इशू, लाइट आती जाती है। ठीक है, आपने लैपटॉप की जो बैटरी फुल करके रखी, लाइट चली भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ये एक बात ज़हन रखिए, ये मत सोचिएगा कि ये 4 से 6 मई के दरमियान प्रोजेक्ट अपलोड हो। 4 से 6 मई के दरमियान जो टाइम पीरियड है 3 दिन का, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने CH19 की प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी है, जो इजी प्रोजेक्ट है उनकी सीट्स प्यारे स्टूडेंट्स विद इन सेकंड फिल आउट होती है। क्योंकि इन्होंने 1 घंटे के अंदर LMS के ऊपर सारे के सारे 80 प्रोजेक्ट है जो हमारी CH19 की प्रोजेक्ट लिस्ट आई है, इसमें तकरीबन 80 प्रोजेक्ट है और वो 80 प्रोजेक्ट इन्होंने LMS के ऊपर क्या कर देने, अपलोड कर देने। ठीक है, तो हर स्टूडेंट ने LMS लॉगिन की और कोशिश ये होती है हर पर्सन की
कि हम इजी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। अब प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना उस हवाले से बता दे तो आपने CA 619 के असाइनमेंट मॉड्यूल में आना है, ठीक है, CA 619 के असाइनमेंट मॉड्यूल में आना है। तो यहाँ पे इस तरह आपको ये प्रोजेक्ट विजिबल हो गया, ठीक है, जैसे भी ये यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है, ये प्रीवियस सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है, ये जो भी अपलोड हुआ, इस पे नहीं आपने जाना, इस तरह आपको प्रोजेक्ट नजर आएंगे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने का तरीकाकार क्या है वो भी मैं अब आपको डीपली गाइड करता हूँ। स्टूडेंट सबसे पहले आपने अपना LMS लॉग इन करना है, CA 619 के असाइनमेंट मॉड्यूल के सेक्शन पे क्लिक करवाना है, जैसे वो भी मैंने बताया, उस पर क्लिक किया, इस तरह आपके पास ये प्रोजेक्ट लिस्ट की डिटेल विजिबल हो रही होगी। इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट नंबर इधर चल रहे होंगे 1 2 3, उसके अंदर से आपने जो भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना वो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की टोटल सीट्स नजर आ रही होंगी, यहाँ पे प्रोजेक्ट का टोटल नंबर है, और यहाँ पे आपने क्लिक करवाना यहाँ पे चूज प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब पहली बात ये करते हैं कि सर जब हमने इजी प्रोजेक्ट लिस्ट में से प्रोजेक्ट उठाने तो हमने अपने माइंड में कितने प्रोजेक्ट रखने हैं। तो प्यारे स्टूडेंट आपने अपने माइंड के अंदर 6 से 7 प्रोजेक्ट रखने हैं। क्यों? इजी प्रोजेक्ट की सीटें विद इन सेकंड फिल आउट हो रही हैं, ये बात ज़हन रखनी है कि आपने अपने माइंड में 6 से 7 प्रोजेक्ट रखने, अगर एक दो स्किप हो जाए तो पीछे आपके पास 5 प्रोजेक्ट्स का बैकअप हो, अगर 3 4 निकल जाए तो पीछे 3 एटलीस्ट हो। अगर आप 6 7 सोचेंगे तो फिर जाके आप जो प्रोजेक्ट एक आधा सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो फिर कर सकते हैं। आपने अपने माइंड में 6 से 7 प्रोजेक्ट रखने हैं, ताकि अगर 2 3 स्किप हो भी जाए तो पीछे 3 4 प्रोजेक्ट आपके पास क्या पड़ा हो, बैकअप पड़ा हो। क्योंकि प्यारे स्टूडेंट हर प्रोजेक्ट पर 25 से 30 सीटें होती हैं, 25 से 30 सीटें, और वो 25 से 30 सीटें विद इन 1 सेकंड वो सीटें फिल आउट हो जाती है। ये बाजी निशी रखी, क्योंकि 25 से 30 सीटें होती हैं। और स्टूडेंट की प्रेफरेंस ये है कि जी मैंने इजी प्रोजेक्ट उठाना है और मैंने इजी प्रोजेक्ट क्या करना, सिलेक्ट करना है। तो प्यारे स्टूडेंट हर प्रोजेक्ट पर 25 से 30 क्या है, सीटें हैं। इजी प्रोजेक्ट की सीटें विद इन सेकंड फिल आउट होनी है। आपने अपने पास 6 से 7 प्रोजेक्ट सोच के रखना, ताकि प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हो आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नंबर, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, स्ट्रक्चर की ईमेल, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की टोटल सीटें नजर आएंगी, और यहाँ पे आपने चूज प्रोजेक्ट पे क्लिक करवाना है, जो प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट करना, चूज प्रोजेक्ट पे क्लिक करवाएंगे। अभी यहाँ पे ये सिलेक्शन स्टेटस क्या रहा, नॉट सिलेक्टेड। जैसे आप चूज प्रोजेक्ट पे क्लिक करवाएंगे तो यहाँ पे कहेगा आर यू श्योर टू वांट, कि आप वाकई ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप ओके का बटन क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा डियर स्टूडेंट जो सिलेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली, आपने प्रोजेक्ट सिलेक्टेड कर लिया, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा एक्सेप्टेड, यानी सिलेक्शन स्टेटस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेड में, और यहाँ पे ये स्टेटस तब्दील हो जाएगा चूज प्रोजेक्ट से लीव प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की रिमेनिंग सीटें विजिबल हो रही होंगी। यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर आपको प्रोजेक्ट की रिमेनिंग सीटें आ रही होंगी। रिमेनिंग सीटें आपके पास 15 है, 14 है, 10 है, 5 है, यानी 5 सीट है, 10 सीट्स है, 20 सीट्स है, या 22 सीट्स, और यहाँ पे आपको विजिबल, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक आप कोई और प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर करना PHP का था और मशीन लर्निंग का गया, अगर वो प्रोजेक्ट लेफ्ट करना है, लीव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे ऑप्शन पूछेगा इस तरह, फिर तो बाकी आप इस प्रोजेक्ट को लीव करना, ओके पे क्लिक करवाएंगे तो आपका ये प्रोजेक्ट लीव हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहते फिर वो आप कर सकते हैं। मैंने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने का तरीकाकार भी बता दिया है, बाय मिस्टेक अगर कोई और प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाए तो उसको लीव कैसे करना है उसका भी मैंने आपको तरीकाकार बता दिया, ठीक है। नंबर दूसरी बात यह है कि जब स्टूडेंट आपने CA 19 की प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी है तो आपने अपनी माइंड के अंदर 6 से 7 प्रोजेक्ट रखने हैं। कितने प्रोजेक्ट रखने हैं? 6 से 7 प्रोजेक्ट रखने हैं, ताकि प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हुए आपको डिफिकल्टी ना हो। और जिन स्टूडेंट को ये लगता है कि हम CA 19 की प्रोजेक्ट सिलेक्शन नहीं कर सकते, वो मेरे साथ, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0304
416952 इसके ऊपर मेरे साथ कांटेक्ट कर ले, ठीक है। तो मैं उन स्टूडेंट की CH19 की प्रोजेक्ट सिलेक्शन भी कर दूंगा, क्योंकि हम लोग टीम में मिलकर प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेरे पास इनरोलमेंट करवाई हुई है। तो हम जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट हमें कहेंगे या मैं उनको बताऊंगा कि ये 6-7 प्रोजेक्ट मैंने आपके लिए निकाले हैं और उन्हीं सी प्रोजेक्ट में से मैं आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके दूंगा, कोई और प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके नहीं दूंगा। और स्टूडेंट मैं पिछले 8 साल से CH19 का प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ और जो स्टूडेंट मुझसे अपना CH19 का प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं वो भी एक बात निश्चित रख ले, स्टूडेंट मेरा प्रोजेक्ट बनाने का तरीकाकार ये है कि मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने की लाइव ट्रेनिंग देता हूँ। ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड यूट्यूब पे कह रहा हूँ कि ये बात मेरा एविडेंस भी है कि मैं CH19 की लाइव प्रोजेक्ट बनाने की स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर ट्रेनिंग देता हूँ। मेरी डेली बेस पे वाईवे की रेगुलर क्लास होती है जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट बनाने की ट्रेनिंग देता हूँ, वो प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। नंबर दूसरी बात, प्रोजेक्ट पे लगने वाली तमाम लैंग्वेजेस और टूल्स मैं क्लास के अंदर बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक सिखाता, एक स्टूडेंट के हाथ में प्रोफेशनल स्किल लाए ताकि प्रोजेक्ट एंड होने के बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या सॉफ्टवेयर हाउस में जाकर जॉब कर सके। और जब कल को वाइवा देने के लिए जाए, सुपरवाइजर जहां से मर्जी लॉजिक कॉल करवाए, क्यूरी कॉल करवाए, फंक्शनैलिटी कॉल करवाए, जैसा मर्जी कोड लिखवाए तो डिफिकल्टी नहीं, आप आसानी वाइवा क्लियर कर देंगे। तो वाइवा 100% क्लियरेंस करवाने की मेरी गारंटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और पौने 4 से बाद CGP की भी मेरी गारंटी है और मैं कंप्लीट आपको प्रोजेक्ट भी बना के दूंगा, कंप्लीट वाइवे की तैयारी भी करवाऊंगा, कंप्लीट आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करूंगा। स्टूडेंट ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है, खान प्लाजा ऑफिस नंबर T55 मुस्लिम टाउन के अंदर मैं लाहौर के अंदर अवेलेबल होता हूँ। अगर कोई बंदा मेरे ऑफिस में आकर मुझे मिलना चाहता हो तभी मुझे मिल सकता है, ठीक है। तो बकाया इंशाल्लाह जैसे जैसे प्रोजेक्ट के आगे फेज चलते जाएंगे उस पॉइंट व्यू से मैं तमाम चीजें आप लोगों को साथ साथ गाइड भी करता जाऊंगा, ठीक है जी। स्टूडेंट बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कि स्टूडेंट का फर्दर क्वेश्चन क्यूरी हो मेरे साथ कंसल्ट